सफल जीवन क्या है? एक नवीन भारतीय कहानी। एक गुरु था जिसके 3 शिष्य थे। एक का उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष था, दूसरे का उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष था और तीसरे का उम्र लगभग 49-50 वर्ष का था। गुरु ने तीनों शिष्यों से अलग अलग समय में एक प्रश्न किया कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। पहला प्रश्न 14-15 साल के बालक से किया। इस बालक का जवाब था कि मैं स्कूल पास कर जाऊंगा, फिर कॉलेज में दाखिला ले लूंगा, शहर पढ़ने चला जाऊंगा, बस इतनी ही चाहत है मेरी। फिर गुरु ने प्रश्न किया कि शहर जाकर करोगे क्या। उस शिष्य ने एक प्यारा सा उत्तर दिया, शहर में अकेले रहूंगा, मम्मी पापा का दबाव नहीं होगा, जीवन स्वतंत्र होगा, जो मन में आएगा सो करूंगा, अपना मन का राजा स्वयं होऊंगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, अपनी पसंद की सारी चीजें करूंगा। गुरु ने इस शिष्य का उत्तर सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दिया और दूसरे शिष्य के पास चले गए और इससे भी यही प्रश्न पूछा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है पैसा, इसलिए मैं बस अथाह पैसा कमाना चाहता हूँ। फिर गुरु ने वही प्रश्न किया कि आप इन पैसों का क्या करोगे। शिष्य ने कहा, इन पैसों का नहीं गुरुजी, इन पैसों से करूँगा। गुरु ने कहा, चलो फिर यही बता दो। शिष्य ने कहा, इसलिए लगता है यह कहावत बनी है कि गुरु बूढ़ रह गया और चेला चीनी हो गया। अगर सुनना ही चाहते हैं तो लीजिए सुनिए। मैं इन पैसों का उपयोग कर एक अच्छी सी घर बनवाऊंगा, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमूंगा, अच्छी लड़की से ब्याह करूंगा, मेरी गांव शहर में ज़मीन होगी, दोनों जगहों पे घर होगी, इज्जत होगी, शोहरत होगी और मैं अपना जीवन खुशी खुशी गुजारूंगा। गुरु ने इस शिष्य का उत्तर सुनकर भी उतना ही मुस्कुराया जितना कि पहले वाला शिष्य का उत्तर सुनकर मुस्कुराया था। अब वह तीसरे शिष्य, जिसका की उम्र लगभग 49-50 वर्ष का था, के पास गया और उससे भी एकदम वही सवाल पूछा, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। शिष्य ने बताना आरंभ किया, अब मैं जीवन में कुछ करना नहीं चाहता हूँ गुरुजी, बस जीवन किसी तरह कट जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। आगे चाहने तक का तो कुछ है नहीं, पर बताने को बहुत कुछ है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बताऊँ, इससे मेरा बोझ भी थोड़ा सा हल्का होगा और मुझसे जो गलतियाँ हुई उससे आगे आने वाले जनरेशन को शायद थोड़ी बहुत सीख भी मिल जाए। गुरु ने कहा, जी जरूर। शिष्य ने बताना आरंभ किया, जब मैं 14-15 वर्ष का था तब मैं स्वतंत्र होना चाहता था। जब मैं 18-19 वर्ष का हुआ तो गुलाम यानी अपोजिट सेक्स के प्रति प्यार का होना। जब 24-25 साल तक आते आते लगने लगा कि पैसा ही सब कुछ होता है, नहीं तो आपकी इज्जत कहीं नहीं होती। ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि इस उम्र तक आते आते माता पिता की उम्र बुढ़ापे की हो जाती है, जहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट आने का दबाव होने लगता है। साथ ही साथ BF या GF बेस्ट फ्रेंड वाला प्लेस भी सामने आ जाता है।
BFGF प्लेस को समझने के लिए क्या लड़कियां धोखेबाज होती है, उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि इस चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। BFGF से पहले सारा गांव शहर अपना हुआ करता था और BFGF होने के बाद केवल BFGF अपना होता है, बाकी सब पराये हो जाते हैं। जब BFGF में बेस्ट फ्रेंड का ट्रायंगल आता है तो अपना कुछ नहीं बचता। जो गांव शहर कभी अपना हुआ करता था वह सब पराया प्रतीत होने लगता है, यहाँ तक कि स्वयं में खुद भी नहीं बच पाते। और इस शून्य की स्थिति में या तो स्वयं को समाप्त करने की इच्छा होती है या लगता है काश पैसा होता तो सब सही हो जाता, क्योंकि BFGF और बेस्ट फ्रेंड वाला ट्रायंगल पैसे के कारण ही निर्मित होता है। अतः 25-26 के बाद लोग सिर्फ पैसों को तरजीह देते हैं।